बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अपनी खबर दी थी, वो फलाने दरबारी ने, वो फलाने तबलची ने, वो फलाने घटिया आदमी ने खबर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे हैं और बातचीत चल रही है और बेस्ट अगोर की मुलाकातें हो रही हैं, तो ताकि ये तासुर जाए कि इमरान खान जो बाहर आए हैं वो किसी दबाव के तहत नहीं आए, वो किसी जीत के तहत नहीं आए, वो किसी अपनी जोरे बाजू के तहत नहीं आए, बल्कि वो किसी डील के तहत आए हैं। और दूसरी जो परेशानी बढ़ गई है वो इमरान खान साहब की जानिब से पीटीआई के अंदर तब्दीलियों से परेशानी बढ़ गई है। जो उन्होंने जुनैद अकबर को लगाया है, जुनैद अकबर जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं केपीके में, और क्योंकि पहले देखें ना, आज से चंद दिन पहले तक आप चले जाएं तो यही था कि जी पाकिस्तान के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है, 8 फरवरी किया गया, कुछ नहीं हुआ, अदालतें फतह कर ली गई, कुछ नहीं हुआ। या अफरीदी साहब इस निज़ाम के साथ काम कर रहे हैं, आमिर फारूक साहब इस निज़ाम के साथ काम कर रहे हैं, आलिया हमजा साहबा इस आलिया नीलम साहबा, एक तो मिक्स हो जाता है, आलिया नीलम साहबा जो हैं वो इस निज़ाम के साथ काम कर रही हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो कोर्ट पैकिंग हो रही है। या अफरीदी साहब जब जब नून लीग चाहती है वो जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाते हैं, 2 जज इधर उन्होंने लगवा दिए, 12 उधर सिंध हाई कोर्ट में लगवा दिए, सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रहे हैं। पहले 11 को था इजलास, अब 10 को बुला लिया, सारा कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से तो बिल्कुल लोग मायूस हो गए थे, उनको अंधेरा नजर आता था कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ हो सकता है। हाँ, ये इस हद तक होपफुल लोग थे कि जीत अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोगों की होगी, अवाम की होगी, और कोई दुनिया का मुल्क अपनी आवाम से नहीं जीत सका, दुनिया का कोई निज़ाम अपनी आवाम से लड़ के नहीं जीत सका। और फिर आवाम भी वो जो 80% आवाम उस निज़ाम के खिलाफ हो, तो कभी वो निज़ाम लंबे अरसे तक अपनी आवाम से नहीं लड़ सका। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया में शायद कहीं पे इतना इस तरह के हालात ना हो जिस तरह के पाकिस्तान में, सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पे, जहां बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, वहां पे और बात है। लेकिन जमहूरी किसी मुल्क में ऐसी एक भी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जहां पे हुकूमत, इदारे, अदालतें, इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब मिल के और आवाम के खिलाफ खड़े हों। ऐसी मिसाल कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आवाम को इस हद तक मायूसी थी कि फौरी तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उनको यकीन है आवाम को कि जीत आवाम की होनी है, टाइम लग सकता है। और इस बात की भी लोगों को उम्मीद थी कि जो भी होना है वो इंटरनेशनली होना है, वो बाहर से होना है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी होने करना है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों का बेपनाह एहतराम भी है, इज्जत भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है कि यार ये वो लोग हैं, हम तो यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हों। वो बेचारे वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, या उनकी फैमिलीज को उठाया भी जाता है, उनके लिए भी मुश्किलात है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। ये पहले सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों से उम्मीद थी, लेकिन जब से इमरान खान साहब ने ये तब्दीलियाँ की हैं, जुनैद अकबर को लाए हैं, इधर आलिया हमजा साहबा को लाए हैं, अब एक स्टेप और आगे चला गया है। अब पाकिस्तान के अंदर से भी उम्मीद पैदा हो गई है। जिस तरह से जुनैद अकबर साहब बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब 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 हम अब निकलेंगे तो कोई राब्ता नहीं होगा, ये किसकी तरफ इशारा है कि जब हम निकलेंगे तो कोई राब्ता नहीं होगा? पहले किसका राब्ता होता था, कौन लीड कर रहा होता था केपीके से? अब वो चीज़ नहीं होगी। आलिया हमजा एक्टिव हैं, मुलाकातें कर रही हैं। देखें, जुनैद अकबर, एक चेक आ गया है केपीके गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ के चाहे करप्शन के इल्ज़ामात हों, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ होने के इल्ज़ामात हों, डील के इल्ज़ामात हों, एनआरओ देने और लेने के मामलात हों, मिल के चलने के मामलात हों, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के मामलात हों, तो इसलिए वहाँ पे आ गए हैं जुनैद अकबर, जो इमरान खान के मतलब हद से ज़्यादा वफादार हैं। वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो कोई डील नहीं करेंगे, वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। इमरान खान बड़ा सख्त एक फेस लाए हैं केपीके के अंदर, जो डील नहीं करेगा, जो इमरान खान को, आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती क्या होती है, लेकिन इस वक्त तक 1000% यकीन से कहा जा सकता है कि वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो इमरान खान की पीठ में चुराग नहीं घोंपेंगे। फिर उनके साथ झगड़ा साहब हों, आतिफ खान साहब हों, वो तमाम शकील खान हो, वो सब लोग अब आपको एक्टिव नजर आएंगे जिनको केपी के हुकूमत के बड़ों की जानिब से साइड लाइन कर दिया गया था, और वो आपको जो है वो अब एक्टिव नजर आएंगे। बाकी तो ऑलरेडी जो नौजवान हैं केपी के लीडर्स हैं, वो आपको पहले ही एक्टिव नजर आते हैं। शायद खटक हों, शफकत अयाज हों, मीना खान हों, सुहेल खान आफरीदी हों, इरफान सलीम हों, ये सारे और बेपनाह लोग हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अब आपको दोनों साइडें एक्टिव नजर आएंगी। यानी अगर ये यूथ, तो ये तो नौजवान पहले ही एक्टिव थे, 26 नवंबर को भी एक्टिव थे, ये लीड कर रहे थे,
और ये आपको एक्टिव नजर आएंगे। और फिर आप रोजाना आज देख रहे हैं कि उनको जो अदालतों में पेश किया जाता है, इनको सालार खान काकड़ वगैरह को, उनको सालार खान काकड़ जो गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पे फैसल मलिक साहब और राजा मतीन साहब, उनकी टीम, और एहसन अयाज खितरान, अजीज़ काकड़, ये सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सारे कोशिश कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के लोग 26 नवंबर वाली कॉल में जो है वो गिरफ्तार हैं और आज जमानत हो गई है। आजम स्वाति साहब की, बाबर रवान साहब पेश हुए, तो ये भी मतलब इधर डेवलपमेंट हो रही है। तो अब KPK में जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनको भी अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा इमरान खान को ये बताने के लिए कि नहीं नहीं, मैं कोई आपसे दूर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल आपके साथ वफादार हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ सिंसियर हूं। उनको भी कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बहुत सख्त करना पड़ेगा। और जो दूसरी साइड है वो तो उनको तो साइडलाइन किया गया था, उनको तो दीवार से लगाया गया था, तो वो अब अपनी ताकत दिखाएंगे, चाहे वो तैमूर झगड़ा हो, वो शकील खान हो, वो बंगिश वगैरह हो, वो जुनेद अकबर साहब हों, वो आतिफ खान हों, ये सब भी अपनी ताकत दिखाएंगे कि खान साहब हमें साइडलाइन आपके ही लोगों ने, जो जिनको आपने लगाया था, उन्होंने हमें साइडलाइन किया था, तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या कुव्वत है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो भी इमरान खान के साथ ऑलरेडी सिंसियर तो थे, उनको तो साइडलाइन किया गया था। और इसी तरह से जो स्पीकर है KPK के बाबर सलीम सवाती, ये सब मैंने आपको है ना कि अब सब आपको एक्टिव नजर आएंगे। जिन जिन लोगों को पहले साइडलाइन पे किया गया था, जिन जिन लोगों को पीछे रखा गया था, वो सब आपको जो है वो एक्टिव नजर आएंगे। तो अब इधर वो आ गई, आलिया हमजा आ गई। आलिया हमजा, अब आलिया हमजा का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या आलिया हमजा इमरान खान को सच्ची रिपोर्ट्स देती हैं, या वो भी कहीं ना कहीं उनको मिन्नत तरले से कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं? क्या वो इमरान खान को जाके सच बताएंगी कि पंजाब किस तरह से हशर नशर हुआ पड़ा है पंजाब के अंदर PTI की तंजीम का? क्या आलिया हमजा इमरान खान को जाके सच बताएंगी कि 70-80% MPs और टिकट होल्डर्स, MNAs और टिकट होल्डर्स जो हैं वो अपने हलकों में जाके अवाम से इंगेज ही नहीं करते, अवाम से मिलते नहीं हैं, अपने हलकों के हकीकी इशूज को हाईलाइट ही नहीं करते, अपने हलके के लोगों से, सिंसियर लोगों से जाके मिलते ही नहीं हैं, अपने हलके में किसानों से जाके मिलते नहीं हैं, ताजरों से जाके मिलते ही नहीं हैं, जो स्ट्रीट क्राइम के मुतासरा लोग हैं उनसे मिलते नहीं हैं, जिनके साथ और जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उनसे मिलते ही नहीं हैं, जो वर्कर्स सिंसियर हैं उनसे मिलते ही नहीं हैं, अपनी जो नज़रियाती लोग हैं, तंजीमें हैं, उनको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। क्या वो बताएंगी आलिया हमजा साहिबा ये जाके अच्छी 100% सच्ची रिपोर्ट देंगी? क्या आलिया हमजा साहिबा जाके बताएंगी कि पंजाब की जितनी भी ओहदेदार हैं वो पंजाब के किसी एक भी बद इंतजामी को, किसी एक भी मरीम नवाज के हुकूमत के स्कैंडल को इशू नहीं बना सके? क्या वो ये जाके बताएंगी इमरान खान को? क्या वो इमरान खान को बताएंगी कि किस तरह से आपने जिनको ओहदे दे रखे हैं वो किस तरह से इस हुकूमत को NRO दे रहे हैं, डील दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं, किस तरह से इस हुकूमत की और इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे हैं? क्या ये बात जाके बताएंगी? अभी तक ये उम्मीद है कि वो जाके बताएंगी। अगर वो जाके बताएंगी तो फिर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आपको मजीद भी नजर आएंगी। तो अब सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेशनल दबाव की वजह से कुछ होगा, अब ये भी एक चीज दबाव बढ़ गया है कि भाई ये तो अब इंटरनली भी कॉल आ सकती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, 8 फरवरी को इमरान खान ने सवाबी में जलसे का कहा है, अभी तक पंजाब में खामोशी है, कोई ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है कि 8 फरवरी को हमने सवाबी जाना है, कोई एक्टिविटी नहीं है, मुकम्मल खामोशी है। क्या ये बात? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।